आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन पहले आपने देखा कि हमने लेथ मशीन के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बनाई। उसमें आप लोग के बड़े अच्छे फीडबैक्स आए और आप लोगों की डिमांड के ऊपर आज की वीडियो में बना रहा हूँ मिलिंग मशीन के ऊपर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है लेथ मशीन के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन जो होती है दूसरे नंबर पे उस मिलिंग मशीन का नंबर आता है। तो मिलिंग मशीन की भी बेतहाशा टाइप्स हैं, बड़ी कॉमन और बेसिक मशीन होती है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आज मैं एक प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने उसकी भी, और उस प्रेजेंटेशन की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि असल में मिलिंग मशीन के प्रोसेस किस तरह से होते हैं और मिलिंग मशीन की टाइप्स भी होती हैं, टाइप्स किस तरह की होती हैं, सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला आपको समझाऊंगा। मेरी इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको तमाम मिलिंग मशीन के ऑपरेशन से लेके मशीन सब कुछ आराम से समझ में आ सके। प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए जी, सबसे पहली जो हमारे पास टॉपिक की जो पहली टाइप है वो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, इस वक्त देखें इस जगह पे मैंने एक तस्वीर लगाई है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की। इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जो आर्बर होता है, आर्बर बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, मेरे माउस का कर्सर आप देखें इस वक्त, ये जो चीज़ है ये आर्बर होती है। ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो होता है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। ये हॉरिजॉन्टल इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन की वजह से इसको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कहा जाता है। ये हैवी जॉब के लिए जो है मशीन यूज़ होती है, हैवी मिलिंग ऑपरेशन। और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के कटर भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा, मिलिंग कटर्स के हवाले से आज की प्रेजेंटेशन नहीं है, तो अगली इंशाल्लाह आने वाली प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्टिकल मिलिंग मशीन और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में कौन कौन से कटर्स लग सकते हैं। तो लेकिन अभी फ़िलहाल वो इसका हिस्सा नहीं होगा। तो अभी आप ये समझें कि ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, इसको इस आर्बर की वजह से हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कहा जाता है और इस पर हैवी जॉब्स होते हैं। अच्छा, इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये इसके मैंने एरो भी लगा दिया है। इस एरो से आप समझ जाएँ कि हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन इस आर्बर की वजह से इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा जी, अब एक चीज़ आप समझ लें कि ये मुझे अंदाज़ा है कि ये इस तस्वीर से ही क्लियर कर देना काफ़ी नहीं है, तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आप बाकायदा समझ सकेंगे कि ये काम कैसे करती है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली जो वर्टिकल मिलेंगे उसकी तरफ जाएंगे। वीडियो की तरफ आ चुके हैं। देखिए, ये जैसे मैंने आपको तस्वीर में दिखाई थी, ये रहा इसका आर्बर। ये देखें आप, ये जो है इसको गौर से देखिए, आर्बर। और तस्वीर में कटर नहीं लगा हुआ था आर्बर पे, यहाँ पे देखें कटर लगा हुआ है आर्बर के ऊपर। और ये हैवी वाइस जिसका मैंने जिक्र किया था, ये हैवी पर्पस के लिए, हैवी वर्किंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत हैवी वाइस लगी हुई है ताकि जितना भी जॉब, जितनी भी उसमें रबिंग है, वो ये वाइस को कंट्रोल कर ले। तो वीडियो देखते हैं इसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त इसके अंदर एक जॉब लगाने की कोशिश की जा रही है वाइस के अंदर। ठीक है, यहाँ से मज़ीद क्लियर कर दिया व्यू। अब मैं इसका आपको दिखा रहा हूँ प्रोसेस कैसे हो रहा है। देखिए, ये आर्बर के अंदर कटर लगा हुआ है, कटर मुसलसल रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसके हैंडल्स हैं और यहाँ से इसकी स्लाइड्स को कंट्रोल किया जा रहा है। ये देखिए, क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ किस तरह इसका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ऊपर से इसके ऊपर कूलेंट भी डाला जा रहा है। यहाँ से मज़ीद पिक्चर क्लियर हो रही है इसके प्रोसेस की। एक स्लॉट क्रिएट कर रहे हैं, साइड एंड फेस मिलिंग कटर कहलाता है इस वक्त ये जो कटर इसके ऊपर आप देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है उससे आपके जहन में जो पिक्चर है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की बिल्कुल से क्लियर हो गई होगी। अब मैं अगली मिलिंग मशीन पे जाना चाहूँगा जिसका नाम है वर्टिकल मिलिंग मशीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्टिकल मिलिंग मशीन इस वक्त आपके सामने आ चुकी है। वर्टिकल मिलिंग मशीन में बेसिकली जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल का आपको बताया था, बेसिकली है तो मिलिंग मशीन ही सिंपल, जिस तरह आपने पहले देखी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। लेकिन इसमें जो फ़र्क होता है, जैसा कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से आप नाम से ही समझ लें, उसका आर्बर जो है वो हॉरिजॉन्टल था, इसका जो स्पेंडल की डायरेक्शन है वो वर्टिकल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका स्पेंडल है और इसकी जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है, तो इस वजह से इसको वर्टिकल कहा जाता है। अब
इसकी भी वीडियो देखते हैं, फिर आपको मज़ीद इसके जितने भी क्यूरीज़ हैं आप इसको समझ सकेंगे। देखिए जी, ये हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है। स्पिंडल इसका जो है स्पिंडल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये रहा स्पिंडल, जैसा कि मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और बाकी इसका रेगुलेटर, ये इसका DRO, जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताई जाती है। ये इसका पूरा बेड है, ठीक है, ये वाला। और ये इसके हैंडल हैं स्लाइड्स को कंट्रोल करने के, ठीक है। वैसी ही मशीन है जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। अब मशीन तो सिंपल है, आपको मैं इसका फ़र्क भी बता चुका हूँ, डायरेक्शन जो होती है उसकी। अब मैं इसका प्रोसेस आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, जब मैं उसको प्रोसेस जो था, मैंने आपको प्रोसेस की बात की थी, दिखाने का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इस वक्त एंड मिल कटर वर्टिकल मिलिंग मशीन पे लगा हुआ है और बाकायदा एक सरफेस रिमूव करते हुए एक स्टेप क्रिएट कर रहे हैं एंड मिल कटर की मदद से, जैसा कि आपके सामने वाज़े तौर पे दिखा रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्टिकल मिलिंग मशीन भी समझ में आ गई होगी। सिमिलर डिवाइस, सिमिलर मशीन है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जैसे उसमें हॉरिजॉन्टल था और इसमें सिंपल स्पिंडल की डायरेक्शन वर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी थर्ड टाइप है वो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का मकसद क्या होता है? देखें, ये बेसिकली सिमिलर है वर्टिकल की जैसी दिखती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस इसमें एक सीधा सा डिफरेंस ये होता है कि इसका जो हेड होता है, हेड एडजस्टेबल होता है। बाकी इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं होती। तमाम प्रोसेस, तमाम स्लाइड्स, तमाम हर चीज़, पार्ट्स वगैरह सब एक सेम होते हैं। एडजस्टेबल हेड होता है इसका, जिसकी वजह से इसको यूनिवर्सल कहा जाता है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। अब ये किस तरह इसका हेड मूव कर रहा होता है, मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा वीडियो की मदद से। देखिए जी, बड़े गौर से देखिए, ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, ठीक है। इसको आप ज़रा देखिए, बिल्कुल क्लियरली देखिए, बिल्कुल वैसे ही दिखने में है जैसे मैंने आपको पीछे वर्टिकल मिलिंग मशीन दिखाई थी। उसी तरह का स्पिंडल वर्टिकल डायरेक्शन में इसका है और बेड और इसकी स्लाइड्स वगैरह सब सेम है। फ़र्क क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्क इसके अंदर देखें, अभी आपको करके दिखाएंगे। एडजस्ट कर सकते हैं हेड को, ये जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हेड एडजस्टेबल होता है इसका जी। देखिए, जिस तरह इन्होंने अपने इसको आई की तरफ कर दिया। इसमें एंगल भी सेट हो सकता है आपका, बिल्कुल क्लियरली आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये एडजस्टेबल मिलिंग, ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होती है। यहाँ पे मैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का जो मेरा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जिस तरीके से वर्ड सिलेक्शन ऐसी करूँ कि आप लोग बासानी अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। और मैं वीडियोज़ इस वजह से दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि वीडियो देख के इंसान बहुत अच्छा सीख जाता है। इसके बरक्स बताने से बंदा कम सीखता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तीनों मिलिंग मशीन जो 3 टाइप्स होती हैं हमारी, वो आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो मकसद है मेरा, कॉमन टाइप्स एंड, जो कि हमारी जो मिलिंग मशीन की 3 टाइप्स हैं जो कि कॉमन है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो कि बेसिक टाइप्स हैं, वो एंड हो चुकी हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन। देखिए, अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे हर तरह की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है। तो मिलिंग मशीन, जैसा कि आपको पता है, ये लिमिटेड वर्क करती हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल की अलग स्पेशलिटी है, वर्टिकल की अलग स्पेशलिटी है और यूनिवर्सल की अलग स्पेशलिटी है। अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, लोग अपने काम के हिसाब से अपने इक्विपमेंट्स तैयार कर रहे हैं जो उनके काम को ज़्यादा फिजिबल होता है, ठीक है। इसी तरह मिलिंग में भी इसी तरह की चीज़ें आई सामने कि लोगों को अपने वर्क के हिसाब से, उनको मास प्रोडक्शन के हिसाब से जिस तरह की उनको मिलिंग चाहिए थी, उन्होंने बनाना शुरू कर दी। तो जितनी मैंने देखी हैं स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन, वो मैं आपको अपने इस प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। मे भी उससे भी ज़्यादा अच्छी एडवांस कोई मशीन आ गई हो, लेकिन अभी तक जितनी मैंने देखी है, जिसके बारे में मुझे पता है, मैंने आपको यहाँ पे इंशाल्लाह दिखाऊंगा और वीडियोस भी दिखाऊंगा उनकी, ठीक है। सबसे पहली जो मिलिंग मशीन है वो कॉपी मिलिंग मशीन होती है, ठीक है। कॉपी मिलिंग मशीन, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका पर्पस ये होता है कॉपी। सबसे पहले कॉपी समझें। कॉपी वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब ये है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा हमारे कंप्यूटर में जब हमें एक फ़ाइल दूसरे फोल्डर में भी लेके जानी होती है और हम चाहते हैं कि दोनों जगह ये फ़ाइल एक जैसी रहे, यानी कि दोनों जगह बरकरार रहे, तो हम क्या करते हैं, कॉपी करके दूसरी जगह भी पेस्ट कर देते हैं। अब
इसमें उसकी क्या लिंक होती है, देखें हमारे पास एक मास्टर पीस होता है, ठीक है। मास्टर पीस का जो शेप होता है, हम चाहते हैं कि हम उसी के जैसा एक और पीस बना लें, उसी को कॉपी करके दूसरा बना लें, यानी कि उसका शेप दूसरे पे कॉपी करके पेस्ट कर दें, तो ये मिलिंग मशीन उसमें हमें सपोर्ट करती है। अब मास्टर पीस को किस तरह कॉपी करती है, ये सबसे पहले आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा, तो ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह करती है। वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वक्त बड़ी गौर से स्क्रीन पे देखिएगा, ये एक वुड का पीस बनाया है, ठीक है, ये मास्टर पीस है। अब ये हम चाहते हैं कि ये वुड का जो पीस है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाए इस मेटल, ये जो मेटल के हमारे पास जो हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर इसकी शेप ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, ये हम चाहते हैं। तो इसमें हम वो कॉपी मिलिंग इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, इस वक्त स्क्रीन पे बड़े गौर से देखिएगा, ये इसका स्पिंडल है जो कि थोड़ा सा अभी सही से नज़र नहीं आ रहा है, मैं आगे चल के क्लियर दिखाऊँगा। ये है, ठीक है, और ये इसके ऊपर जॉब बंधा हुआ है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये वो ब्लॉक है लकड़ी का जो मैंने आपको दिखाया था, जिसकी शेप ट्रांसफॉर्म करनी है हमने इसके ऊपर, ठीक है। अब ये सेंसिंग कर रहे हैं, ये जो है हमारी स्टिक, ये इसके ऊपर इसको ये कॉपी करती है, और ये इसका कटर यहाँ पे लगा होता है, वो चलेगा, ठीक है। अब इन दोनों की सेंसिंग बड़ी ज़रूरी होती है, देखें सेंसिंग कर रहे हैं इसकी, ठीक है। अगर सेंसिंग सही नहीं होगी तो शेप सही ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। ये तरीका होता है सेंसिंग करने का। देखिए अब इस पे वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंसिंग पूरी हो चुकी है। अब अपना प्रोसेस देखें आप वहाँ पे किस तरह इसको ऑपरेट किया जा रहा है, यहाँ से इसको चला रहे हैं, और ये इस जगह पे देखिए जी, बिल्कुल क्लियरली मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह परफॉर्म कर रही है मशीन। देखिए यहाँ पे कटर चल रहा है, और यहाँ पे ये जो हमारी स्टिक है जिसको सेंस किया था हमारे मास्टर पीस से, ये उसकी मदद से ये प्रोफाइल ट्रांसफॉर्म, ये देखिए बिल्कुल क्लियरली ये हमारी स्टिक है जिसको जो कि मास्टर पीस पे चल रही है, और ये हमारा वो जॉब है जो कि जहाँ पे कटर से शेप बन रही है हमारे वर्क पीस के ऊपर। बिल्कुल क्लियरली आपको दिखा दिया मैंने कि किस तरह काम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉपी मिलिंग मशीन समझ में आ गई होगी, और अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अच्छा, अगली जो स्पेशल पर्पस मशीन है वो है थ्रेड मिलिंग मशीन। देखिए तस्वीर मैंने जिस तरह आपको दिखाई है, तस्वीर बाज़ाहिर दिखने में एक लेथ मशीन लग रही है, लेकिन ये बेसिकली लेथ मशीन है नहीं, ये थ्रेड मिलिंग मशीन कहलाती है। इसका प्रोसेस ये होता है, इसका पर्पस ये होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी बड़ी बड़ी शाफ्ट्स और उसके ऊपर इस तरह के थ्रेड डाले हुए होते हैं जो कि हम लेथ मशीन पर थ्रेड नहीं डाल सकते। ऑल्दो कि हमारे पास थ्रेडिंग के लिए लेथ मशीन यूज़ होती है, मुख्तलिफ डाइज़ होती हैं हमारे पास जिसको हम मैनुअली थ्रेड भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थ्रेड हमारे पास होते हैं जो कि लेथ मशीन पे फिजिबल नहीं हो पाते, तो वो हम जो है थ्रेड मिलिंग मशीन के ऊपर उससे थ्रेड डालते हैं। अच्छा, अब ये क्रिटिकल थ्रेड जिसका मैं जैसा जिक्र कर रहा हूँ, क्रिटिकल थ्रेड्स बनाने के लिए हमारे लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है। किस तरह इसका इस्तेमाल होता है, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए बड़ी गौर से देखिए, वही मशीन जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाई थी, यहाँ पे देखें एक शाफ्ट लगी हुई है पूरी, ये वाली, ठीक है, ये चक लगा हुआ है, और ये पूरा स्पेंडल है, और ये कटर लगा हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसा कि आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ कटर लगा हुआ है, और ये एक मखसूस फीड में शाफ्ट घूम रही है, और इसके ऊपर थ्रेड परफॉर्म हो रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, मज़ीद क्लियर कर रहा हूँ मैं, आपको करीब जाके दिखा रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद देख सकें कि हो क्या रहा है। देखिए शेप देखिए, यहाँ से ये शाफ्ट आ रही है, यहाँ पे हेलिकल शेप क्रिएट हो रहा है जो कि थ्रेड का है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रही है शाफ्ट, ठीक है। एक और क्लियर व्यू में दिखा रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल वाज़े तौर पे इससे समझ लें कि किस तरह ये काम हो रहा है। चक की मूवमेंट देख लें किस तरह हो रही है, आगे भी बढ़ता जा रहा है और शाफ्ट को घुमाता भी जा रहा है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। शाफ्ट लगी हुई है, और इस साइड से भी आप देखें किस तरह वर्किंग हो रही है। देखिए थ्रेड अच्छे खासे बन चुके हैं, शाफ्ट बाहर आना शुरू हो गई है। ये क्लियर व्यू देख सकते हैं आप किस तरह की थ्रेड बन रही है इसके ऊपर, देखिए बिल्कुल वाज़े तौर पर। तो दोस्तों होपफुली थ्रेड मिलिंग मशीन आपके बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मल्टी स्पेंडल मिलिंग मशीन,
दोस्तों मल्टी स्पेंडल मिलिंग मशीन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है और पिक्चर से ही वाज़ेह हो सकता है किस तरह की होती है। इसके अंदर एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ कटर लगे हुए होते हैं जिसको आप एक ही वक्त के अंदर मुख्तलिफ़ ऑपरेशन एक ही साथ कर सकते हैं एक ही वक्त में। तो ये बेसिकली सिंपल मिलिंग मशीन है, जैसा कि आप पिक्चर से ही आपको वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले किस तरह की वर्किंग होती है। बिल्कुल क्लियरली आप लोग देख सकते हैं किस तरह एक ही वक्त के अंदर मुख्तलिफ स्पेंडल्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ कटर लगे हुए हैं, प्रोसेस हो रहा है। बिल्कुल वाज़ेह। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो मल्टी स्पेंडल मिलिंग मशीन है मेरी इस प्रेजेंटेशन से आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज़ एंड फॉर मी। यहीं तक की मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी। दैट्स इट दोस्तों, मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन से आपने जितना कुछ सीखा है, जो जो चीज़ें आपको लगी कि हाँ भाई इससे मुझे सीखने को मिला है, उसके बारे में मुझे आगाह करें कमेंट बॉक्स की मदद से। और अगर आपने इसमें कोई ना कोई आपके सवाल हैं, आपकी कोई क्यूरी है, तो आप अपने कमेंट के तौर पे मुझे भेजें मैसेज और मैं इसको पढ़ के ये समझूंगा कि आपके क्या सवालात हैं और मैं उसके जवाब भी इंशाल्लाह ताला आपको दूंगा। बाकी उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बनाता हूँ और मेरा ये मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।